नहार के सामने सोनी का असली चेहरा आ जाता है, जिसके बाद वह घर छोड़कर रूही को एक नई जगह ले जाता है। हुआ यह कि जब सोनी और दादी रूही को मजबूर करती हैं, तो वह मजबूरी में उनकी बात मान लेती है। इसी वजह से रूही को जूही के सामने यह यकीन दिलाना पड़ता है कि वह सच में उससे नफरत करने लगी है। कभी रूही जूही से गुस्से में बात करती है, तो कभी उसके रास्ते में कुछ गिरा देती है। इन सब से जूही को लगने लगता है कि शायद पूनम, सोनी और दादी की बातें सच हैं और वाकई उसे रूही से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब नहार देखता है कि रूही जूही के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही, तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। और जब उसे यह सुनने को मिलता है कि रूही ने जूही की आइसक्रीम में कुछ मिला दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नहार यह अच्छी तरह जानता है कि रूही चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। असल में इन सब के पीछे सोनी और दादी की चाल होती है। सच तक पहुंचने के लिए नहार रूही की जासूसी करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि दादी और सोनी रूही से जबरदस्ती यह सब करवा रही हैं। इस तरह नहार को पूरा खेल समझ आ जाता है कि दादी रूही को घर से बाहर करने के लिए उसका ही इस्तेमाल कर रही है। सच्चाई जानने के बाद नहार रूही के पास आता है और कहता है कि अब उसे सब कुछ पता चल गया है। दादी और सोनी उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हैं, इसलिए अब रूही को उनकी कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। यह सुनकर रूही को भी बड़ा झटका लगता है। नहार बताता है कि दादी जूही और रूही के बीच दरार डालकर रूही को घर वालों के सामने गलत साबित करना चाहती है। रूही कहती है कि अगर वह दादी की बात नहीं मानेगी तो दादी उस पर बहुत गुस्सा होंगी। इस पर नहार जवाब देता है कि जिसे जो करना है करने दो, वह रूही के लिए एक बेहतर रास्ता सोच रहा है। फिर नहार रूही से वादा लेता है कि वह अब दादी और सोनी की कोई बात नहीं मानेगी। इसके बाद नहार यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर सोनी दादी का साथ क्यों दे रही है। वह छिपकर सोनी और समर की बातें सुनता है, जहां सोनी समर को समझा रही होती है कि अब वह बाप बनने वाला है, इसलिए उसे कामकाज में जिम्मेदारी उठानी होगी। समर कहता है कि ऑफिस का काम तो नहार देख रहा है, लेकिन सोनी उसे डांटते हुए कहती है कि वह हमेशा नहार पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर वह यह भी कहती है कि नहार उसका सौतेला भाई है, इसलिए अब सब कुछ समर को ही संभालना होगा। यह सुनकर समर साफ कह देता है कि वह सोनी की हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अगर उसने फिर कभी नहार को सौतेला कहा तो यह अच्छा नहीं होगा। यह सब सुनकर नहार के सामने यह सच्चाई भी आ जाती है कि सोनी दरअसल समर और उसके बच्चे को ही इस घर का असली हक दिलवाना चाहती है। यह जानकर नहार अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने हमेशा सोनी को अपनी सगी मां से बढ़कर माना था। अब नहार ठान लेता है कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा, जिसे जो चाहिए वह खुशी खुशी दे देगा। दूसरी तरफ जब रूही दादी और सोनी को साफ कह देती है कि वह अब और उनका साथ नहीं दे सकती और न ही खुद को जूही की नजरों में गिरा सकती है, तो दादी बुरी तरह भड़क जाती है। वह सोनी को बुलाकर कहती है कि अब समय आ गया है रूही को घर से बाहर निकालने का। से नफरत करती है और सोनी सिर्फ समर और उसके परिवार को जायदाद दिलवाना चाहती है, इसलिए अब वे कभी उस घर में वापस नहीं जाएंगे जहां सब मतलब के लिए जीते हैं।